गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राहुल कुमार लवानिया फिजिक्स के सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक नई वीडियो के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम आज स्टडी करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये दो टाइप की होती है, एक होता है डीसी मोटर, दूसरा होता है एसी मोटर। डीसी मोटर एंड एसी मोटर। डीसी मोटर क्या होती है? डीसी मोटर एक मोटर है जो डायरेक्ट करंट के हेल्प से अपने आप को वर्किंग में लेके आती है, और एसी मोटर एक ऐसी मोटर है जो अल्टरनेटिव करंट से अपने आप को वर्किंग में लेके आती है। यहाँ डीसी और एसी दो टर्म्स को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और इस कंसेप्ट के बाद इसको हम डील करेंगे। तो डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट। एसी होता है अल्टरनेटिव करंट। जो मोटर डायरेक्ट करंट से जनरेट होती है, वर्किंग करती है, उसे डीसी मोटर कहते हैं। जो अल्टरनेटिव करंट से वर्किंग करती है उसे एसी मोटर कहते हैं। और आजकल कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर भी हैं जो दोनों से ही वर्कआउट कर लेती हैं। वो एसी से भी चलती हैं, कुछ डीसी से भी चलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इलेक्ट्रिक मोटर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम स्टडी करने के लिए, ईजी करने के लिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी into मैकेनिकल एनर्जी। ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हम अपने घरों में बहुत सारी इलेक्ट्रिक मोटर के डिवाइस को यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, MP3, MP प्लेयर, कंप्यूटर, एसेट्रा। बहुत सारे डिफरेंट अप्लायंसेस जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होता है। तो पहला पॉइंट हमारा डेफिनेशन का होता है। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल का मतलब होता है एक ऐसा थ्योरी जिसके हेल्प से ये इलेक्ट्रिक मोटर अपने आप को वर्किंग करती है, तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है? जब कोई करंट कैरिंग कॉइल को हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, तो करंट कैरिंग कॉइल एक फोर्स फील करती है जिसके कारण वो रोटेट करने लगती है, और उसका रोटेशन जो है कंटिन्यूसली होता है। वो रोटेशन कब तक होता है? जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट उसे मिलता रहता है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। कब तक? जब तक उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी। देन सेकंड पॉइंट हमारे पास होता है प्रिंसिपल। इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन अ करंट carrying coil is placed perpendicular to the magnetic field, then it experience a force and it rotate continuously।
दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल। तो ये दो टॉपिक हमारे क्लियर हैं। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिक मोटर एक प्रिंसिपल पर काम करती है। वो प्रिंसिपल है जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो वो एक फोर्स फील करती है जिसके कारण वो रोटेट होती रहती है, कंटिन्यूसली रोटेट करती है। थर्ड पार्ट इसका होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। तो इस कंस्ट्रक्शन में भी हमारे कुछ पार्ट हैं, जैसे है आर्मेचर, टू फील्ड मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड स्प्लिट रिंग, फोर्थ ब्रशेस जिसे हम कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। तो इन 4 पार्ट को हम कंबाइन करके इनको एक कंटिन्यूसली मैनर में अरेंज करके हम इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर्स होता कैसा है। सबसे पहले हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं। ये नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज साउथ पोल। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल से ट्रेवल करती है, साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो इस टाइप से इन दोनों मैग्नेट फील्ड में मैग्नेट से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है। ये इन दोनों मैग्नेट को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और इनके द्वारा जो फील्ड जनरेट होता है उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड में हम एक सॉफ्ट आयरन कोर, रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं जिसे हम PQRS नेमिंग करते हैं। इस सॉफ्ट आयरन कोर पर हम कॉपर वायर की रैपिंग करते हैं। कॉपर वायर की रैपिंग करने पर हम इसके दोनों एंड को एक आर्मेचर की हेल्प से 2 हाफ स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। ये स्प्लिट रिंग R1 एंड R2 है। दोनों स्प्लिट रिंग के सेकंड सरफेसेस को हम 2 ब्रशेस से, दैट इज कॉल्ड B1 एंड B2 ब्रशेस, इन दोनों एंड को हम कनेक्ट करते हैं। दोनों ब्रशेस को हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से एक बैटरी की एंड सेकंड ब्रश से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल एंड इट इज़ अ की। तो ये स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। अब जैसे ही हम इसका की को ऑन करते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जो B1 ब्रश से पास आउट होते हुए R1 से होते हुए आर्मेचर में मूव करने लगता है, ट्रेवल करता है, और अगेन वापस होते हुए R2 स्प्लिट रिंग से पास आउट होता है B2 पर और अपने सर्किट को कंप्लीट कर देता है। यहाँ हम देखते हैं आर्मेचर में PQRS, ये दोनों साइड इस मैग्नेट फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। QR एंड PS साइड पैरेलल होती हैं। तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इसलिए इनके रोटेशन को हम रीड करते हैं। तो इसमें हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स को फॉलो करते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स में होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों साइड में। इन दोनों पॉइंट पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाइड होता है साइड पर। तो यहाँ पर हम रीड करते हैं कि RS साइड फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन और ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो RS में करंट डाउनवर्ड जा रहा है और मैग्नेट फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ पोल की ओर है। तो और देन उस पर फोर्स लगेगा अपवर्ड। तो RS साइड पर जो फोर्स लगेगा अपवर्ड ऊपर की ओर लगेगा।
एंड पी क्यू साइड हम रीड करते हैं तो पी क्यू साइड का जो स्ट्रक्चर्स है वो इस टाइप से है। करंट जो है मूव कर रहा है ऊपर डायरेक्शंस में एंड मैग्नेट फील्ड इस डायरेक्शन होगा, फोर्स डाउनवर्ड होगा। तो इस टाइप से देखते हैं पी क्यू साइड में जो फोर्स है डाउनवर्ड है, आर एस साइड में अपवर्ड है। तो इस टाइप से ये कॉइल रोटेट होगा और ये रोटेशन अपना कंप्लीट करता है। ये जब ये अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेता है देन इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जब ये अपना हाफ रोटेशन पूरा करता है तो ये एस आर क्यू पी साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को हम बैटरी से जॉइंट करते हैं ई से, और इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर्स कुछ आर्मेचर का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ करंट अपवर्ड होगा या करंट डाउनवर्ड होगा। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे आर एस साइड में करंट डाउनवर्ड नीचे की ओर है और यह आर एस करंट जो है अपवर्ड ऊपर की ओर है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखते हैं तो आर एस साइड में जो करंट है ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। तो अब इसमें आर एस साइड का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर लगेगा, और पी क्यू साइड में देखते हैं तो पी क्यू साइड में फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस टाइप से देखते हैं जब कॉइल अपना रोटेशन फर्स्ट में इस टाइप से कंप्लीट करती है तो ये आपके पास पी क्यू साइड है, इसमें करंट डाउनवर्ड होगा तो इस पर फोर्स लगेगा, देन ये इस टाइप से रोटेशन अगेन करेगा। तो इस टाइप से ये रोटेशन अपना कंटिन्यूस करता ही रहेगा, और ये कब तक करेगा, जब तक इस पर ये करंट फ्लो होता रहेगा, तब तक इसमें मैग्नेटिक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाइड होगा और ये रोटेशन अपना कंटिन्यूसली करता रहेगा। तो यही स्टूडेंट्स हमारी वर्किंग है। इस कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से रीड करते हैं, समझते हैं, और अभी आपकी कोई पास क्वेरीज है तो उसे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।